इनविटेशन लगाते समय आपने कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्शन तो सुना ही होगा कि कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, या फिर कोई चेन सिस्टम तो नहीं है, या कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है आज की वीडियो में जानने को मिलेगा आपको। एंड तक वीडियो को वॉच करना, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट भी करना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इस ऑब्जेक्शन को हम प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं, या फिर इस ऑब्जेक्शन का एक तगड़ा जवाब कैसे दे सकते हैं जिससे हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ट्रेनिंग लगाए। सो बेसिकली देखो, सामने वाला आपसे पूछता है कि कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डर जाते हैं। मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में ही आपको क्लियर कर दिया है कि पहली बात तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर वो पूछ रहा है ऑब्जेक्शन, इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड है आपके बारे में जानने के लिए। और कहीं ना कहीं जब सामने वाला इंटरेस्टेड होता है तो हाई चांसेस होते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, या फिर आप अपने बिजनेस को वहां पर पिच कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2, 3 नहीं देखे हैं तो देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली अगर वो आपसे पूछ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, या फिर कोई चेन सिस्टम तो नहीं है, या फिर पिरामिड स्कीम तो नहीं है, तो आपको इसका सीधा साधा जवाब, पहले ऑब्जेक्शन का जवाब ऑब्जेक्शन से ही देना है। सुन लो, पहला क्या चीज है, लिख लो कि ऑब्जेक्शन का जवाब ऑब्जेक्शन से ही देना है। यहाँ पर ये टेक्निक आपको यूज करनी है। अगर आपने इस टेक्निक को यूज कर लिया तो आप इस ऑब्जेक्शन को जीत जाओगे, या फिर इस समस्या का समाधान कर लिया है। तो कैसे जवाब देना है मैं बताता हूँ। सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है कि कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको जवाब सीधा साधा जवाब देना है। एक क्वेश्चन पूछना है कि आप किस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो 150 तरीके से ज्यादा की होती है। That's it। सामने वाला आपको सीधे सीधे वही चीजें बताएगा जो जिसके लिए आप काम करते ही नहीं हो, या फिर वो चीज है ही नहीं। क्या बोलेगा कि प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क है, या बोल सकता है ये चेन सिस्टम है, या बोल सकता है कि ये पिरामिड स्कीम है, ठीक है, या बोल सकता है ये कोई बंदे जोड़ने का वर्क है, या दो के एक के नीचे दो जोड़ने का है। ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकता है सामने वाला, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा कोई एक के नीचे दो जोड़ने वाला काम नहीं है, हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज की ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है ना, या फिर चेन सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, जब ये कोई काम ही नहीं है तो आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्शन को डील आसानी से कर लोगे, क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्शन ब्रेक डाउन करवा दिया है सामने वाले से ही। ये टेक्निक बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बहुत ज्यादा अच्छी है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, कि ऑब्जेक्शन का जवाब ऑब्जेक्शन से दो। ठीक है, 99% ऑब्जेक्शंस में आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो, और बहुत सारी टेक्निक्स में पहले भी बता चुका हूँ, जैसे फील फेल्ट फाउंड। ठीक है, बहुत नंबर 1 टेक्निक है ना। तो वो भी अगर आपको सीखना है तो एपिसोड नंबर 1 जाकर देख लेना। अब देखो, और भी आगे बताता हूँ कि आगे कैसे आपको डील करना है, या फिर आगे क्या बोलना है जब वो ये चीजें बोल देता है। ठीक है, तो देखो आपको उसको समझाना है। अच्छा चलो ठीक है, कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे लगता है आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है, तो मुझे शेयर करोगे कि आपको कैसे पता है ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो वो बताएगा कि कहीं ना कहीं उसने ट्रेनिंग लगाई होगी, या किसी से जाना होगा, है ना। तो उससे पूछो उसके बारे में, कि वो उस कंपनी के बारे में या किसी के बारे में बताएगा कि सर ऐसे ऐसे हुआ था, ये भी चीज है, जो भी है। उसको बोलो चलो ठीक है, जो भी सारा चीज बताए हाँ मैं बुलाते हो, अच्छा चलो ठीक है, ओके, ये वो। जब वो खत्म हो जाए उसकी बातें, आपको एक ही जवाब देना है। मतलब पहला तो आपने ऑब्जेक्शन का जवाब ऑब्जेक्शन से दिया, दूसरा चीज बोलना है, लिख लो, ओके मैं समझ गया आपका एक बैड एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आपको मिसगाइड किया गया है। क्या बोलना है, मिसगाइड किया गया है, मतलब कि आपको गलत समझाया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो क्या ही बोल सकता है कि सर यहाँ पे इतने ज्यादा पैसे लगते हैं, मैं इतना पैसा नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको सेकंड ऑप्शन दो। ठीक है, जो भी है। इसके अलावा वो बोल सकता है कि सर मैं प्रोडक्ट सेलिंग का बोल रहे थे वो लोग, जो कि हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, दैट्स इट। वो क्या बोलेगा कि सर बंदे कहाँ से लेके आऊंगा मैं, ठीक है, क्या उसको लीड्स की दिक्कत आई होगी, दैट इज उसने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो आपको उसका सॉल्यूशन देना है कि देखो आपको मिसगाइड किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ स्टार्ट करो और मैं बताता हूँ आपको ये यहाँ पर ऐसे होता है। मतलब कि देखो यहाँ पे कोई बंदे जुड़ने वाला काम नहीं है, क्यों, क्योंकि लोग आपके पास खुद आएंगे, ऐसा हमारा सिस्टम है। हमारा सिस्टम तो ऐसा ही बना हुआ है, आपका सिस्टम पता नहीं कैसा है। तो देखो, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंगली लोग जो है हमारे पास खुद आते हैं। ठीक है, लोग अप्लाई करते हैं, हमारे पास डिटेल्स आती हैं, हम उनको पिच करते हैं अपना बिजनेस, तो बहुत इजी हो जाता है, एक स्मार्ट वर्क हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर ऑनलाइन करते हैं, तो ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत फर्क होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको अपने घर गांव शहर में घूमना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसी टिप्स, ऐसी टेक्निक्स स्मार्ट वर्क करके अपने पास ही लोगों को बुला सकते हो। तो वो सिस्टम पे हम वर्क करते हैं। तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, वो बोलेगा सामने वाला बहुत बढ़िया रहेगा सर। और देखो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। ठीक है, वो बोलेगा कि सर प्रोडक्ट सेल तो नहीं करना है। देखो एक वीडियो में मैंने 2 ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए। ठीक है, तो सामने वाला को जवाब क्या देना है कि देखो अगर प्रोडक्ट सेल ही करना होता तो मैं खुद ही नहीं आता।
ठीक है। और ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट सेल ही करना होता तो आज मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा होता कि भाई ये 1500 रुपए का एलोवेरा है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है, डेट्स इट, वो बता रहा होता। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, उससे पूछ लो। और कोई डाउट है और कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन क्लियर करो, क्योंकि इसके अलावा तो उसका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। सेकंड की चेन सिस्टम तो नहीं है, पूछ लो क्या होता है चेन सिस्टम, बताएगा सामने वाला ऑब्जेक्शन का जवाब ऑब्जेक्शन से। खुद बोलो आप कि देखो चेन सिस्टम में ना एक चीज होती है कि अगर वो चेन टूट गई, यानी बीच में से कोई भी पर्सन काम करना बंद कर देता है, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। बट हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा जनरेशन प्लान है ना, क्योंकि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वर्क करता हूँ और ऑब्वियसली मैं आपको फॉरएवर में डील कैसे करना वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जनरेशन प्लान पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चेन सिस्टम नहीं है। अगर एक भी पर्सन बीच चेन में से चला भी जाता है, नहीं भी काम करता, तो भी हम लोग ग्रो करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो चेन सिस्टम का भी ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया। अब आगे पिरामिड स्कीम तो नहीं, तो पिरामिड स्कीम में उसको बताना है कि देखो पिरामिड स्कीम में क्या होता है ना, ऊपर वाला ग्रो करता है। चलो ठीक है, समझ गया मैंने, आपको यहाँ पे पिरामिड बनाना है, यानी एक के नीचे दो, फिर दो के नीचे दो, ऐसे करके करना पड़ता है, तभी ग्रो कर पाएंगे, तभी उसकी कैपिंग की इनकम होती है। यहाँ पे तो आपको बहुत सारा लाइक एक्टिव पैसिव इनकम मिल रहा है, 11 टाइप्स ऑफ इनकम मिल रहा है, उसका कैपिंग का इनकम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको एक के नीचे दो जोड़ने हैं या जोड़ने हैं, ठीक है। जोड़ने वाला काम हमारा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे क्लियर कर सकते हो आप अपने एक एक ऑब्जेक्शंस को। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि इस प्यारे से ऑब्जेक्शन को प्यारे तरीके से कैसे क्लियर कर सकते हैं। कमेंट में बताकर जाना कि कोई डाउट तो नहीं है। एक और चीज बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस ऑब्जेक्शन पर बनाऊं, डाल दो कमेंट में अभी, क्योंकि इससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, मेरे को जानने को मिलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्शन ऐसा है जो आप पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर दो अपनी टीम के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।